यह लिंक क्या है और इसका यूज़ कैसे करना है, साथ ही साथ यह कैसे टीचर के लिए बेनिफिशियल है और कैसे पेरेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, इसे हम इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे। इस लिंक के माध्यम से मैंने कंप्यूटर सब्जेक्ट के सारे रिवीजन में आए हुए क्वेश्चंस को कंपाइल करके एक ऑनलाइन टेस्ट क्रिएट किया है। इसमें रिवीजन के सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। स्टूडेंट इस टेस्ट को अपने घर पर ही रहकर दे सकते हैं और अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट के रिवीजन क्वेश्चंस को अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह टेस्ट टीचर के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी यूज़फुल है। पेरेंट्स अपने बच्चों के एग्ज़ाम प्रिपरेशन को इससे परख सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट के सारे प्रोग्रेस का डाटा टीचर को मिलता है, जिससे टीचर को यह पता चलता है कि स्टूडेंट कौन से टॉपिक में वीक है। अब देखते हैं कि इस लिंक का यूज़ कैसे करना है। जैसे ही मैंने लिंक पर क्लिक किया तो ये ब्राउज़र में ओपन होने लगता है। सामने हमें कुछ ऐसा फॉर्मेट मिलता है। यहाँ पर लिखा है नेम। नेम के नीचे ही एक सेक्शन है जहाँ पर हमें क्लिक करना है और अपना नाम को सेलेक्ट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आंचल कोसली के नाम को सेलेक्ट किया। उसके बाद मुझे नेक्स्ट पर जाना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हमें ये अगले पेज पर लेके चल देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहला ही हमारा जो सेक्शन है टिक द करेक्ट ऑप्शन का आ गया। यहाँ बच्चा सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा बारी बारी से, और लास्ट में अटेम्प्ट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यह हमें अगले सेक्शन पे लेके जाता है जहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है हमारा, उसके नीचे इस जगह पर हमें ऑप्शंस मिलते हैं। ऑप्शंस में स्टूडेंट क्या कर सकते हैं कि जो सही ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने टेस्ट के सारे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन को फिल कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो फिर वापस से आपको आके नीचे में नेक्स्ट का बटन वापस मिलेगा और इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसके अगले सेक्शन में जाएंगे जहाँ पर है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स में जो भी सही होगा आंसर उसे स्टूडेंट टिक करेगा, और इसे कंप्लीट करने के बाद लास्ट में यहाँ पर ऑप्शन हमको मिलता है सबमिट का। सबमिट करने के बाद हम यहाँ पर अपने स्कोर को भी देख सकते हैं। व्यू स्कोर को हम जब क्लिक करते हैं तो हमें हमारे टेस्ट के सारे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि टोटल पॉइंट्स कितने थे। सारे क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, सारे क्वेश्चन मिलाकर मैंने सभी क्वेश्चन में 1 मार्क्स को डिवाइड किया था। टोटल इस हिसाब से 46 क्वेश्चन है और 46 क्वेश्चंस के लिए 46 मार्क्स यहाँ पर हमने दिए हैं। यहाँ पर हमें शुरू में ऊपर में ही बच्चे का नाम दिख जाएगा। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उनमें से जितने सही किए होंगे वो ग्रीन कलर में दिखाएगा, जिन्हें हमने गलत किया है वो रेड कलर में दिखाएगा, जिसको हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया वो भी हमें रेड कलर में दिखाएगा। और इस प्रकार आप बार बार इसे प्रैक्टिस करके अपने रिवीजन को एकदम मजबूत कर सकते हैं और एनुअल की तैयारी कर सकते हैं। ये जो टेस्ट है वो पेरेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चे की तैयारी को अपने सामने ही देख सकते हैं। वे घर में ही इस टेस्ट को दे सकते हैं और अपने बच्चे के मार्क्स को देख सकते हैं। बच्चा कहाँ पर गलती कर रहा है, बच्चा कहाँ पर कमज़ोर है, इस चीज़ों को जान सकते हैं। साथ ही साथ ये टीचर के लिए कैसे बेनिफिशियल है मैं आपको ये दिखाता हूँ। टीचर को इस टेस्ट से बहुत सारी जानकारी मिलती है बच्चों की। जैसे यहाँ पर एक सेक्शन है रिस्पॉन्स करके। टीचर इस रिस्पॉन्स वाले सेक्शन में जाकर ये देख सकता है कि कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आंचल कोसले के द्वारा एक बार अटेम्प्ट किया गया है और सबसे ज़्यादा निकिता प्रजापति के द्वारा किया गया है, टोटल 15 टाइम्स। इस प्रकार टीचर देख सकते हैं कि कौन सा बच्चा कितना ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहा है। इसके अलावा टीचर ये भी जान सकते हैं कि कौन से बच्चे के द्वारा किस क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा गलत किया गया है और सबसे ज़्यादा सही किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन का, इस पे 98.7% बच्चों ने सही किया है और 1.3% बच्चों ने गलत किया है। इससे टीचर को ये पता चलता है कि कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में 11.5% लोगों ने क्या किया है, गलत किया है, बच्चों ने गलत किया है। तो टीचर जो क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहा है उसको क्लास में जाके वापस से रिवाइज करा सकता है, उसको और ज़्यादा मजबूत करा सकता है। साथ ही पेरेंट्स भी इस चीज़ को खुद से देख सकते हैं कि हमारा बच्चा किस सेक्शन में वीक है। जिस सेक्शन में वीक है पेरेंट्स
उस सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करवा के इस टेस्ट के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा उसके रिवीजन का प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और इसके अलावा एक और फ़ायदा है कि टीचर जो है पर्सनली एक एक बच्चे के जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जो उसने आंसर टिक किया है, एक एक बच्चे के आंसर को वो जांच सकता है, यहाँ से देख सकता है। जैसे कि ये पहला नंबर रिस्पॉन्स में मैंने देखा इंडिविजुअल को जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इंडिविजुअल में हमें बहुत सारे बच्चों के अलग अलग टेस्ट पेपर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे पहला यहाँ पर अवनी अग्रहरी, इसके टेस्ट पेपर हमने पहले देखे। अगर मुझे नेक्स्ट बच्चे के देखना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर नंबर दिया गया है, मैं इसे नेक्स्ट कर करके जितने भी 83 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, मैं उनके पूरे पेपर को पर्सनली एक एक बच्चे के एक एक पेपर को जितने बार उसने अटेम्प्ट किया है उतने बार उसके सारे पेपर्स को देख सकता हूँ और हर बार ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि बच्चा कहाँ पर गलती कर रहा है, कहाँ पर वो स्ट्रांग हो रहा है। और बच्चे के लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि उसे बार बार प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है अपने रिविजन्स के सारे क्वेश्चंस को। तो पेरेंट्स के लिए भी ये अच्छी चीज़ है कि वो अपने बच्चों को अधिक से अधिक इस लिंक के द्वारा, इस टेस्ट के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा सकते हैं और अपने बच्चों की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं। ये है वो क्वालिटी एजुकेशन दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय संस्कृति विद्या मंदिर स्कूल।